माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आसाना आलिया दरगाह आलिया गोल्ला शरीफ आप तो सैयदी व मुर्शदी व सनदी व मौलाई व आकाई साडे महबूब हजरत किबला सैयद पीर में साहिबजादा पीर सैयद मेहर फरीदुल हक शाह साहब गिलानी मददिल्लाहुल आली और हुजूर सैयदी व मुर्शदी व सनदी व मौलाई हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद गुलाम मेहर अली शाह साहब गिलानी मददिल्लाहुल आली आप तशरीफ लाते आए हैं। मैं असा शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने बरादर अकबर जनाब सैयद मैं इल्तमास करता हूं जनाब हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हमीद गोलड़ी चिश्ती के आप तशरीफ लाते आवें और अपना खिताब लाजवाल फरमावें। जनाब अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी। नारे तकबीर, उच्ची आवाज नारे तकबीर, मोहब्बत नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गोल्ड शरीफ, आस्ताना आलिया गोल्ड शरीफ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल-मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन व अला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के फजल करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की चश्म रहमत का सदका आज की ये मुकद्दस महफिल पाक हम सबको नसीब हुई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की आले पाक का सदका हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़री पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हमारी आंखों के नूर, हमारे दिलों के सुरूर हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे आने वाली नस्लों को इनकी बरक़ात नसीब फरमाए। ये इसाले सवाब की महफिल है। याद रखें, नाम कोई भी हो, उसे चेहलम कहें, उसे तीजा कहें, उसे कुल कहें, सातवां कहें, दसवां कहें, हर इलाके में अपने अपने रिवाज के मुताबिक नाम भी होते हैं, अय्याम भी होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन सब की असल ये है कि ये इसाले सवाब के लिए हम जमा होते हैं कि जो चला गया है उसको
हम अपनी तरफ से हदिया तोहफा पेश करते हैं। और अकायद के सिलसिले में हम जितने यहाँ मौजूद हैं, हमारे पेशवा, हमारे मुरब्बी, हमारे मुक्तदा, हमारे रहबर और रहनुमा जनाबे सैयदना पीर मेहरली शाह की ज़ात पाक है। जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैंने इतनी लंबी तकरीर नहीं करनी, मुख्तसर वक्त होगा, उसके बाद दुआए खैर होगी। लेकिन जो लम्हात आप बैठे हैं, आप नजर आए कि आप मजबूर हो के नहीं बैठे, मसरूर हो के बैठे हैं। सारे हजरात एक मरतबा आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए। ये देखें, एक मजलिस है, एक महफिल है, और उसमें जाहिरन और बातिनन कितनी शख्सियात मौजूद हैं, ये अल्लाह का फजल है। तो हजरत क़िबला आलम सैयदना पीर मेहरली शाह क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ फतावा मेहरिया में पूरा एक सवालों की लिस्ट है। इसाले सवाब के हवाले से आपसे सवाल किया गया कि ये जो हम इसाले सवाब करते हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो उसका हजरत क़िबला आलम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो ये है। आप फरमाते हैं कि जो भी अपने फौत शुदगान के लिए कोई नेक अमल करे, कोई इबादत करे, कोई चीज सदका खैरात करे, कोई खाना पकाकर तकसीम करे, कोई कपड़े पारचात वगैरह तकसीम करे, अपने नेक अमाल तिलावत जिक्र अज़कार करे, हजरत इरशाद फरमाते हैं जो कुछ भी नेक अमल करके वो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करे कि ये हम अपने फौतशुदगान को पहुंचाते हैं, या रब तू ये इसका सवाब उन्हें अता फरमा। फरमाया अपने महबूब की रहमतुल लिल आलमीनी का सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उसको आलम अरवाह में उसका सवाब अता फरमाता है। तो ये इसाले सवाब की महफिल है। लेकिन बाज मकामात पर हम जाते हैं कि हम तिलावत करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे तो जाने वाले को फायदा होगा। लेकिन बाज कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं कि जिनको जाने के बाद हमारी जरूरत नहीं होती। हाँ, उस वक्त हम इस नियत से जाते हैं कि अगर हम जाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह उनके सदके हमारी हाजिरी कबूल फरमाएगा। और ये एजाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का हजरत पीर मेहरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया आले रसूल का मामला मौहूबी है, अल्लाह के फजल का मामला है। अजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमा दिया। जिन जिन को अल्लाह ने अपने फजल से मुंतखब फरमाया कि ये मेरे नबी की आल में है, फरमाया वो मौहूबी है। एक होता है कसबी, खुद मेहनत करके रियाजत करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचना। एक होता है अल्लाह के फजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अपना बना ले। फरमाया कारखाना कसबी कभी भी कारखाना मौहूबी को नहीं पहुंच सकता। मतलब क्या, जितनी भी रियाजत की जाए, जितनी भी इबादत की जाए, जितने भी अमाल सालिहा किए जाएं, वो सब रब की बारगाह में पहुंचाते जरूर हैं, लेकिन अफजलियत नबी की आल को हासिल रहती है। इसलिए कि वो निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और फरमाया कि ये वो निस्बत है कि जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा पनागाह उम्मत, जिगर गोशा रसूल सैयदा बतूल सलामुल्लाह ताला अलैहा को जब सरकार ने फरमाया ना फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फरमाया कि ये मेरी पारा जान है, मेरी जान का टुकड़ा है। फरमाया जब सैयदा कायनात को ये एजाज सरकार ने अता फरमाया, फिर वो फैज उनकी जात तक न रहा, बल्कि बवजह तासीर बदए नबविया,
ये अल्फाज हैं मेहरे अली के। फरमाया उस सैयदा कायनात की निस्बत की तासीर ये है, क़यामत तक जो भी इस खानदान आली शान में आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरफराज हो। और फरमाया जब तक कोई शख्स ये अकीदा और ईमान न रखे, कोई ये समझे कि हम अमल साले करके, हम अपनी रियाजात करके, हम अपने ये मुआमलात करके हम जो है इनसे बढ़ जाएंगे आले रसूल से, हजरत इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जब तक कोई ये अकीदा न रखे कि हम जो कुछ भी कर लें हम नबी की आल के बराबर नहीं हो सकते। हम नबी की आल के बराबर क्यों? उन्हें निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा की हासिल है। वो तासीर बदाए नबविया बीवी पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा का फैज उनकी रगो पे में जारी है। फरमाया जब तक सालिक, सालिक उसे कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे चलने वाला हो, तरीकत और सलूक के रास्ते पे चलने वाला हो। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब का ये जुमला सुने, फरमाया जब तक सालिक ये अकीदा न रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का मामला महूबी है, फजले खुदा से है, ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता फरमा देता है। फरमाया जब तक ये अकीदा न रखे उस वक्त तक वो दरूद शरीफ के ज़ौक़ को भी नहीं पा सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम दरूद पढ़ते हैं। ये वैसे पढ़ना और है, एक इस दरूद की चाशनी है, एक इसका जायका है, एक इसकी चस है, एक इस दरूद की लज्जत है। हजरत आला इरशाद फरमाते हैं जब तक वो आले मुहम्मद जिन पर दरूद भेज रहा है उनकी अजमत का इकरार न करे तब तक उसे दरूद की चाशनी भी नसीब नहीं होती। उसे दरूद शरीफ पढ़ने की, लाख कहता रहे सल्लु अलल हबीब, दरूद शरीफ पढ़ने की चाशनी उस वक्त नसीब होगी जब दिल में आले मोहम्मद की अजमत का तसव्वुर पैदा होगा। इसलिए गोलना शरीफ में ये शेर अक्सर पढ़ा जाता है। हजरात मशाइख किराम का तसलसल से और हुजूर लाला जी गरीब नवाज हमारे शेख करीम हुजूर सानी मेहरे अली वारिस गौसे जली हुजूर किबला पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी मौजूदगी में जब शेर पढ़ा जाता था आप पर गिरिया तारी हो जाता था। कौन सा शेर है जरा समाअत फरमाएं। कोई हो मुत्तकी या आलिमो जाहिद जमाने में, जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। फिर सुने, कोई हो मुत्तकी या आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मुहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मगर आले मुहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। उठाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, उठाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम मर्तबा शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। कौन इनका मुकाबला करे? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब ये आयत नाजिल हुई कि अहले बैत मुस्तफा, अल्लाह का अज़ली इरादा ही यही है कि तुमसे हर रिज्स को दूर कर दे, हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे
और तुम्हें खूब 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 पाक और ताहिर और मुताहिर कर दे। फरमाया जब ये आयत नाजिल हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक ओढ़ी हुई है, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया, मौला अली को बुलाया, हसन और हुसैन को बुलाया। इन चार तने पाक को अपने साथ मिलाकर 5 तने पाक बनाया चादर पाक में, और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, मालिक ये मेरे अहले बैत व खासाती, और ये मेरे बड़े खास हैं। फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा, मालिक इनसे नापाकियां रिजस दूर फरमा और इन्हें खूब खूब पाक फरमा। कल मैं मुल्तान आ रहा था, रास्ते में हमारे एक साथी ने सवाल किया, उसने कहा जी बात लोग कहते हैं कि अहले बैत के उमूम में बहुत सारी शख्सियात शामिल हैं, ज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, और हजरत सलमान फारसी को भी सलमान मिन्ना अहलल बैत का तमगा सरकार ने अता फरमाया, तो फिर आप सिर्फ 5 तने पाक का जिक्र क्यों करते हैं? मैंने कहा अहले बैत में ये सारे शामिल हैं, लेकिन मामला थोड़ा सा यूं है, जैसे हुजूर के लफ्ज सहाबा बोला जाए तो लफ्ज सहाबा के उमूम में सारे शामिल हैं। अला इख्तिलाफ तारीफ के मुतकल्लिमीन के नजदीक क्या है, मुहद्दिसीन के नजदीक क्या है, उसूलियीन के नजदीक सहाबी की तारीफ क्या है, इसको छोड़कर बहरहाल जो भी तारीफ हो, उस तारीफ में बहुत सारी शख्सियात सहाबा में शामिल होती हैं, लेकिन जब हम खुलफाए राशिदीन का नाम लेते हैं तो फिर जो अजमत उनकी है वो दूसरे सहाबा की नहीं है। जो अजमत सोहबत की, सहाबीयत की हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है, जो फारूक आजम की है, जो उस्मान ज़ुन्नुरैन की है, उस हवाले से सहाबीयत के उमूम में शामिल सारी हस्तियां हमारे एतबार से बहुत अफजल व आला, लेकिन जब कैटेगरी कायम होगी तो हम कहेंगे कि खुलफाए राशिदीन की सहाबीयत वो इम्तियाजी सहाबीयत है, उसमें कोई शामिल नहीं है। उनकी शान वखरी, अनोखी और जुदा गाना और मुमताजाना है। ऐसे ही हम ये कहते हैं लफ्ज अहले बैत के उमूम में अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, हुजूर के अहले खानदान भी शामिल हैं, हजरत सलमान फारसी जैसी हस्तियां भी शामिल हैं, लेकिन जब बात आएगी फातिमा ज़हरा की, जब बात आएगी जनाब हैदर कर्रार की, जब बात आएगी हसनैन करीमैन की, फिर हम कहेंगे अहले बैत में शामिल सारे हैं, लेकिन इन जैसा कोई नहीं है। इन जैसा वहां मान जाते हैं, यहां नहीं मानते, क्यों? क्या मसला है? उस मसले को समझने के लिए अपने दिल में गौर करो, कहीं शम्मे ईमान बुझ तो नहीं रही। अहले बैत की अजमत को समझने के लिए, 5 तने पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजमत को समझने के लिए ईमान की शम्मा का जगमगाना जरूरी है, वो रोशनी जरूरी है। मुहद्दिसीन ने तो यहां तक बात की कि इस हदीस की शरह में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की फतुल बारी उठा के देखें, वो फरमाते हैं, फरमाया कि कुरान में आयत है ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युज़न लकुम, बुयूत नबी की बहस हुई कि नबी के घरों में दाखिल ना हो। फरमाया नबी के घरों में बुयूत कैसे? बैत कहते हैं एक घर को, बुयूत कहते हैं बहुत से घरों को। फरमाया चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, उनकी तादाद ज्यादा थी, हर एक का अलहदा अलहदा घर था, उन सब को बुयूतुन नबी कहा गया। घर के एतबार से सारी उम्महातुल मोमिनीन के अलहदा अलहदा घर हैं, तो फरमाया इसलिए बुयूतुन नबी फरमाया गया कि नबी के घरों में दाखिल ना हो। लेकिन इस आयत में फरमाया गया अहलल बैत, अहलल बुयूत नहीं फरमाया। अहलल बैत, ए नबी के घर वालों, ए नबी के। इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं बात ये हुई कि अगर नबी के घर तो बहुत सारे हैं, कुरान ने फरमाया बुयूतन नबी, तो उन घरों में से ये कौन सा घर है? उन घरों में से ये कौन सा घर है जिसे यहां अहलल बुयूत नहीं अहलल बैत फरमाया गया? ये किस ज़ौजाए पाक का घर मुराद है? यहां पर
किस उम्मुल मोमिनीन का घर यहाँ मुराद है? वो फरमाते हैं अहलल बैत में जब हम उस हदीस को देखें कि हजूर ने चादर में हजरत मौला अली को जमा किया, जनाब सैयदा फातिमा को जमा किया, जनाब हसन और हुसैन को जमा किया, फरमाया जब उस हदीस को देखें तो पता चलता है इस हदीस में जिस उम्मुल मोमिनीन का जिक्र है, जिस उम्मुल मोमिनीन के घर का इस आयत में जिक्र है अहलल बैत में, ये वो उम्मुल मोमिनीन है जो इस मनसबे उम्मुल मोमिनीनी पर बिला शिरकते गैरे तने तनहा कितने सालों तक फायद रही। वो कौन है? वो फातिमा ज़हरा की अम्मी जान, वो हसन और हुसैन की नानी जान, वो ज़ौजाए मोहतरमा, वो उम्मुल मोमिनीन, वो रफ़ीक़ा हयात मुस्तफ़ा जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा। फरमाया अहलुल बैत से मुराद उनका घर है। यहाँ बैत खदीजा घर मुराद है, यहाँ बैत खदीजा मुराद है, यहाँ बैत खदीजतुल कुबरा मुराद है। फरमाया इस घर की शान ये है, इस घर की शान ये है कि जब पूरी कायनात में सबसे पहले ऐलान नबुव्वत जिस घर में आकर हुजूर ने किया वो खदीजतुल कुबरा का घर। और दुनिया के दूसरे घरों में नूरे नबुव्वत फैलने से पहले अकेला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे पाक जिस घर में कई साल तक जगमगाता रहा, एक ही घर खुदा के नूर का मस्कन बना, वो बैत खदीजतुल कुबरा है। मैं एक दिन अपने तालिब इल्मों को पढ़ा रहा था तो मैंने उन्हें एक बात बताई। मैंने कहा आपके इलाकों में भी शायद हो, हम जब छोटे होते थे हमारे शहर में एक बूढ़ा बाबा था, वो बैठा होता था बाजार में फट्टे पर और कभी कभी फखरिया अंदाज में जुमला बोलता कि जब हमारे इस शहर में बिजली आई थी पहला मीटर मेरे घर पे लगा था। आपके इलाकों में भी शायद ऐसे कि बिजली जब आई थी फखर से कहता पहला मीटर भाई मेरे घर पे लगा था। तो मैं एक दिन सोचने लगा अगर ये आम बिजली किसी इलाके में जाए, पहला मीटर किसी के घर पे लगे, वो तो फखर से कहे कि पहला मीटर मेरे घर पे लगा है, और नूरे नबुव्वत मोहम्मद मुस्तफा का जब जगमगाया तो एक ही घर है जहां वो ग्रिड स्टेशन लगा। नूरे मोहम्मद मुस्तफा का, फिर वहां से हर तरफ बिजली फैली, वो ग्रिड स्टेशन किस घर में लगा? कहो ना, बैत खदीजतुल कुबरा में लगा। बैत खदीजतुल कुबरा में लगा। तो फरमाया यहां वो घर मुराद है, क्योंकि इसकी शरह में जो हदीस शरीफ आती है उस हदीस शरीफ बताती है हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा के शोहर पाक हजरत मौला अली दामाद पाक, हजरत बीबी पाक वारसा भी हैं, बेटी भी हैं, और हसन और हुसैन नवासे हैं। फरमाया अहलल बैत में जो बैत मुराद है ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का घर मुराद है, ये उनका घर पाक मुराद है। और इब्ने आबिदीन शामी फतावा शामी माले उन अपने रसाइल में इतने तक लिख गए, फरमाया कि सादात किराम रसूलुल्लाह की आल का मामला यह है कि जिंदगी जिस अंदाज से भी गुजरे, फरमाया मौत उनको अकमलुल ईमान हालत में अता होती है। हम सब तो दुआ करते हैं ना अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमा दे, आम ईमान भी नहीं, फरमाया सादात का मौत के वक्त जो उनकी हालत अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाता है वो अकमल तरीन ईमान की मंजिल पे पहुंचाकर फिर इस दुनिया से रुखसत करता है। किस एजाज के लिए? एजाज जनाब मोहम्मद मुस्तफा, निस्बत जनाब मोहम्मद मुस्तफा की उस वजह से कि क़यामत के दिन मगफूर महशूर हों, जब उठें
तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। वयुतहिरकुम ततहीरा की सिफत से मुत्तसिफ होकर ताहिर व मुताहर होकर उठें, ताकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक को एजाज मिले जनाब मोहम्मद मुस्तफा के साथ। ये निस्बत हुजूर का फैजान है मुईन। निस्बत इनकी कामिल है, इनकी निस्बत कामिल, अकमल, मुकम्मल, हर लिहाज से आला व अफजल। हम वो लोग हैं निस्बत के एहतराम में हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक से मंसूब नालैने पाक, हुजूर की जाते पाक से मंसूब नालैने पाक, और फिर उस नालैने पाक से मंसूब एक नक्शा नालैन पाक का, जिसे हमारे सामने कंप्यूटर पे बैठ के अगला बंदा डिजाइन करता है और कागज पे प्रिंट निकाल कर झंडे की शक्ल में हमारे सामने लाए। हम उस नक्शे को लेकर कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं नबी की नालैन पाक। फिर नालैन पाक भी नहीं, उस जैसा नक्शा कागज पे छपा हो हम सीने पे लगाएं, आंखों पे लगाएं, सर पे रखें। इतनी दूर की निस्बत रखने वाले का अगर एहतराम ये है, तो जिनकी रगों में मोहम्मद मुस्तफा का खून है उनका एहतराम क्या होगा। मैं मदीना तैयबा हाजिर हुआ, मुझे एक शख्स ने, वहां हर एक की ख्वाहिश होती है तबरुकात हासिल करने की। मैं हुजूर किबला पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपकी मैयत में था, आपके साथ रह रहा था। एक साथी मदीना शरीफ में रहने वाला था। मैंने भी भोलपन में अपनी नासमझी की वजह से उसे कह दिया, मैंने कहा आप काफी अरसे से मदीना शरीफ रह रहे हैं, मुझे कोई तबर्रुक दे दें। बाज लोग रोजा शरीफ का रोगन जो है वो ले जाते हैं, तो मुझे वो दे दें। वो मुस्कुराया, उसने कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर, फिर उसके ऊपर मिट्टी पाक, फिर उसके ऊपर दीवारें, फिर दीवारों के ऊपर रोजा अक़दस का अंदरूनी हिस्सा, फिर बैरूनी हिस्सा, फिर उस बैरूनी हिस्से के ऊपर लगी हुई रोगन, सब्ज गुंबद का पाक रंग। कहते हैं इतनी दूर की निस्बत वाला तू अभी भी उसकी ख्वाहिश कर रहा है, नबी के वारिस के साथ रह रहा है, नबी के वारिस के साथ रह रहा है, हुजूर किबला पीर साहब के साथ हैं, उनका दस्ते अक़दस चूमता है। तो तू इस अकीदे में अभी नहीं आया कि इनके हाथों को चूम इस नीयत से कि मैं मुस्तफा करीम के खून की ताज़ीम कर रहा हूं। ये करीब तरीन निस्बत तेरे पास मौजूद है, अभी भी ख्वाहिश कर रहा है। तो हजरत ग्रामी सिर्फ इदराक की जरूरत है, शऊर की जरूरत है कि निस्बत जिनकी जितनी कामिल और अकमल है उनका मकाम और मर्तबा भी उतना कामिल हो। तो ये निस्बत हुजूर का फैजान है मुईन, ये निस्बत हुजूर का फैजान है मुईन। सारे जहां में आले नबी मोतबर हुई, सारे जहां में आले नबी मोतबर। मोतबर के दो माने, एक मोतबर हम जिसे कहते हैं और एक काबिल एतबार। मुहद्दिसीन ने यहां तक लिखा, उन्होंने कहा जो हदीसें हम तक आती है ना उनमें सनद में जिन नाम होते हैं, आली सनद कौन सी है? फरमाया आली सनद वो है जिसमें सारे के सारे अहले बैत पाक के नाम, वो मोतबर सनद है। क्यों कि जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हैदर कर्रार से रिवायत करें, और जनाब हैदर कर्रार हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा से रिवायत करें। फरमाया इस सनद में जितने भी नाम आएंगे कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो अली ना हो। फरमाया बस आली सनद उसे कहेंगे जो अली की निस्बत पर कायम है। तो मिलके पढ़े, सारे जहां में आले नबी मोतबर हुई। जिन जिन का ये अकीदा है सारे मिलकर पढ़े, सारे जहां में आले नबी मोतबर।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक निस्बतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक की गुलामी के लिए हमें कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ख़त्म शरीफ होगा, ख़त्म शरीफ के बाद इसाले सवाब की दुआ होगी और उसके बाद आप दस्तारबंदी फरमाएंगे और उसके बाद दुआए हाजात होगी। फिर सही